21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। इस अवसर पर हम अपने ज़िले में ITI ग्राउंड में योगा दिवस मना रहे हैं और हरियाणा सरकार की जैसी नीति है कि हर गांव के अंदर हम योगशालाएं खोलें, हर गांव में योगा टीचर हों और हर व्यक्ति तक हम योग को पहुंचाएं। उस नीति के तहत हमने आज यहाँ 6 गांवों की योगशालाओं का शिलान्यास किया है और इस कार्य को हम पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे ताकि हर व्यक्ति योग के नज़दीक हो। 6 योगशालाओं पर लगभग अनुमानित लागत क्या आएगी? अनुमानित लागत एक योगशाला पर 40 लाख अनुमानित। योग एक अहम क्रिया है और ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत पुरानी इस देश की परंपरा रही है, लेकिन अब एक बार फिर इसकी जरूरत थी और आदरणीय मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस एक निहित करने का प्रस्ताव रखा और उसी के निमित्त 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे संसार में मान्यता मिली। योग का इतना महत्व है कि आज बढ़ती बीमारियों को देखते हुए हमारे जीवन में योग का ही महत्व है। योग से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा आहार ठीक कर सकते हैं, हमारे विचार ठीक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग, उसमें यम और नियम के जो 2 अंग हैं उनका पालन हमारे जीवन में करना चाहिए। यम और नियम का जो पालन करेगा वही सच्चा योगी कहलाएगा। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा अपने देशवासियों से कि इस मौके पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को अपने जीवन में अपनाएं और योग से जो भी हमें फायदा लेना है वो रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा जरूर योग करके उठाएं। और यम और नियम की मैं बात कर रहा था, जिसमें हमें शुद्धता के बारे में, तप के बारे में, अहिंसा के बारे में, सत्य बोलने के बारे में, ये सारी बातें अष्टांग योग में हैं। तो सभी लोग अष्टांग योग का पालन करें और अपने जीवन में योग को अपनाएं। सभी स्वस्थ रहे। सभी देशवासियों से पुनः आवेदन है कि रोजाना 1 घंटा योग जरूर करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। इस अवसर पर हम अपने ज़िले में ITI ग्राउंड में योगा दिवस मना रहे हैं और हरियाणा सरकार की जैसी नीति है कि हर गांव के अंदर हम योगशालाएं खोलें, हर गांव में योगा टीचर हों और हर व्यक्ति तक हम योग को पहुंचाएं। उस नीति के तहत हमने आज यहाँ 6 गांवों की योगशालाओं का शिलान्यास किया है और इस कार्य को हम पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे ताकि हर व्यक्ति योग के नज़दीक हो। 6 योगशालाओं पर लगभग अनुमानित लागत क्या आएगी? अनुमानित लागत एक योगशाला पर 40 लाख अनुमानित। योग एक अहम क्रिया है और ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत पुरानी इस देश की परंपरा रही है, लेकिन अब एक बार फिर इसकी जरूरत थी और आदरणीय मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस एक निहित करने का प्रस्ताव रखा और उसी के निमित्त 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे संसार में मान्यता मिली। योग का इतना महत्व है कि आज बढ़ती बीमारियों को देखते हुए हमारे जीवन में योग का ही महत्व है। योग से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा आहार ठीक कर सकते हैं, हमारे विचार ठीक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग, उसमें यम और नियम के जो 2 अंग हैं उनका पालन हमारे जीवन में करना चाहिए। यम और नियम का जो पालन करेगा वही सच्चा योगी कहलाएगा। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा अपने देशवासियों से कि इस मौके पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को अपने जीवन में अपनाएं और योग से जो भी हमें फायदा लेना है वो रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा जरूर योग करके उठाएं। और यम और नियम की मैं बात कर रहा था, जिसमें हमें शुद्धता के बारे में, तप के बारे में, अहिंसा के बारे में, सत्य बोलने के बारे में, ये सारी बातें अष्टांग योग में हैं। तो सभी लोग अष्टांग योग का पालन करें और अपने जीवन में योग को अपनाएं। सभी स्वस्थ रहे। सभी देशवासियों से पुनः आवेदन है कि रोजाना 1 घंटा योग जरूर करें।